Good morning, students. Welcome back to video lecture series of PhD coursework 2024. तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कोर्स कोड CW102 में। कोर्स नेम है एप्लीकेशंस ऑफ ICT इन रिसर्च। यूनिट 2 हमारा रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ ICT इन डाटा एनालिसिस। एंड हमारा आज का टॉपिक जो है वो है SPSS में डाटा व्यू एंड वेरिएबल व्यू। जो दो इम्पोर्टेंट टैब है उसको समझना, उसको डिटेल में समझते हैं। मैं हूं डॉक्टर अशोक पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट, मोनार्क यूनिवर्सिटी अहमदाबाद। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको डेटा व्यू एंड वेरिएबल व्यू दिख रहा है। तो जैसे हम देख पा रहे हैं तो डेटा व्यू एंड वेरिएबल व्यू वो दोनों ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं फ्रेंड्स। डेटा व्यू में हमारा जो डेटा होता है वो उसको इंसर्ट करते हैं, उसको डेटा व्यू में डालते हैं। और वेरिएबल व्यू जो है उसमें हमारा जो डेटा है उसमें कैसे वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे वो हम देखेंगे वेरिएबल व्यू में। लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में डेटा व्यू एंड वेरिएबल व्यू दोनों ऑप्शंस आपको इस तरह से नजर आएंगे। और ऊपर की साइड में आपको फाइल में, ओपन फाइल में आपने जो भी SPSS का सेव किया है, जो कि SAW एंड ZSAV, वो दो फॉर्मेट में अवेलेबल होगा। तो आप जिस डेटा में आपने पहले से फाइल सेव की है वो यहाँ से ओपन कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे पहले से हमने सेव की हुई है। तो ये एक बात हुई कि आपने SPSS के पहले से सेव किया। अदरवाइज अगर आपका डेटा न्यू है, जैसे एक्सेल से आप, जैसे कि यहाँ पे फाइल में जाके इंपोर्ट डेटा, उसमें जाके वहाँ पे एक्सेल, CSV डेटा, टेक्स्ट डेटा, SAS, ये सभी में से कोई भी ले सकते हो। जैसे हम यहाँ पे एक एक्सेल ले लिया ऑप्शन। तो एक्सेल में देखो XLS, एक्सेल SX एंड एक्सेल SM, ये सभी फॉर्मेट इसमें आपको दिखाई देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सभी फॉर्मेट में आप डायरेक्ट डेटा एंटर कर सकते हो। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था, फर्स्ट लेक्चर में, कि ये इसका एडवांटेज है SPSS का कि आप एक्सेल में जो भी फाइल आपका अवेलेबल है उसको डायरेक्टली SPSS में इंपोर्ट कर सकते हो। तो वो भी कहाँ से, तो ये मैंने आपको दिखा दिया कैसे करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें जान ली। अभी देखो यहाँ पे कुछ रीड एक्सेल फाइल में आप ऐसे चेंज कर सकते हो जैसे आपको चाहिए। यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है, देन यहाँ पे देखो पहले से थोड़ा डेटा हमने हाइट, वेट, टाइप ऑफ कार, ये सभी हमने यहाँ पे एंटर किया हुआ डेटा। जैसे हाइट 80, 75, 95, 90, 60, हाइट जो है 165, 173, 183, 175, 180। और टाइप ऑफ कार, तो उसमें आपको SUV, CRV, स्पोर्ट कार, कन्वर्टिबल, मिनी वैन, तो ये एक डेटा, स्मॉल डेटा हमने लिया हुआ है। तो हम इसकी मदद से समझेंगे डेटा व्यू एंड वेरिएबल व्यू। अभी ये जो आपको दिख रहा है ये डेटा व्यू है। ओके, डेटा व्यू में जो आप डेटा डालोगे वो आपको दिख रहा है। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो दिख रहा है कि वेरिएबल, हमें 3 वेरिएबल यहाँ पे लिए हुए हैं जो हमें दिख रहे हैं। वेट, हाइट है, वेट है और टाइप ऑफ कार। इसको वेरिएबल व्यू में कैसे डिफाइन करते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट आप डेटा व्यू में देख लो कैसे हमने डेटा इंसर्ट किया है, स्मॉल डेटा। ओके, तो यहाँ पे आप एडिट में, व्यू में इस तरह से डाटा ट्रांसफॉर्म, जो देखो डाटा में भी इतने ऑप्शन आपको दिखते हैं। ट्रांसफॉर्म में
ये भी ऐसे ऑप्शन आपको दिखेंगे। एनालाइज में जो हम फाइनल एनालाइज करेंगे, जो आपको आउटपुट मिलेगा, उसमें कौन सा चूज़ करना है, कौन सा आप एनालिसिस करना चाहते हैं, वो यहाँ से आपको करना है फाइनल। तो ये पहले जो 5-6 आपको टैब दिख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ का भी इम्पोर्टेंट है वैसे तो ये हम 6-7 टैब ऊपर और नीचे डाटा व्यू, वेरिएबल व्यू को आज समझेंगे। तो आज के वीडियो में ज़्यादातर हम डेटा व्यू एंड वेरिएबल व्यू के बारे में जानेंगे। तो देखो अभी हम वेरिएबल व्यू में आ गए हैं। तो वेरिएबल व्यू में जैसे हाइट, वेट एंड टाइप ऑफ कार वो दिख रहा है, मगर यहाँ पे देखो मैं एक एग्जांपल से दिखा रहा हूँ। टाइप ऑफ कार में हमने देखा स्पेस दिया ना, देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, स्पेस देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एरर आ रहा है, इलीगल कैरेक्टर। तो यहाँ पे वो भी ध्यान रखना है कि जो नेम आप दे रहे हो उसमें स्पेस नहीं कंसिडर करेगा, अंडरस्कोर आपको लगाना है, जैसे यहाँ पे आपको मैंने दिखाया है। पहले हमने देखा कि जब हम नेम जो फर्स्ट कॉलम है वेरिएबल व्यू में, वहाँ पे हम स्पेस टाइप ऑफ कार जैसे हमने स्पेस दे के कोशिश किया तो क्या एरर आ गया, मगर उसमें हमने अंडरस्कोर के साथ किया तो अच्छे से हमें मिल गया, कोई एरर नहीं आया। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट जो वेरिएबल व्यू में जो आप नाम दे रहे हो, फर्स्ट जो आपका नाम रहेगा, वेट, हाइट, टाइप ऑफ कार, जो भी नाम देने चाह रहे हो उसमें आपको स्पेस नहीं देना है, स्पेस कंसीडर नहीं करेगा, आपको स्पेस की जगह पे अंडरस्कोर लगाना होगा। चलो ये हो गया। उसके बाद देखते हैं, ये हमारा नाम हो गया। ओके, देखो नाम, वेट, फिर देखोगे हाइट एंड लास्ट में टाइप ऑफ कार। तो इस तरह से अभी टाइप देखो, हाँ यहाँ पे देखो जैसे कि हम कोई गलती हो गया तो यहाँ से रीडू अंडू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे टाइप में आपका डेटा न्यूमरिक है, कॉमा है, डॉट है, किस तरह से डॉलर में है, कस्टम करेंसी, स्ट्रिंग कौन सा है, उस तरह से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, आपका डेटा जिस तरह से है उस तरह से। फिर विड्थ में देखो ये इंपॉर्टेंट है समझना, ये विड्थ वाला क्या है फंडा। तो आपने जो फर्स्ट नेम में वेरिएबल व्यू में नेम में वेट, हाइट और टाइप ऑफ कार ये जो आपने लिखा है उसकी विड्थ जो है ना वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। तो ये चीज़ भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, जैसे कि मैंने बताया टाइप ऑफ कार, तो इस तरह से हम देखो यहाँ पे हमारा ज़्यादा है ना टाइप ऑफ कार, तो वहाँ पे विड्थ हमने बढ़ा दिया। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हो। फिर डेसिमल के हम जो डेटा एंटर कर रहे हैं ना वो डेसिमल पॉइंट के बाद आपको डेटा जैसे 20 देखो यहाँ पे आएगा ना 165.0, 170 कितने डेसिमल में आपको डेटा चाहिए, इस तरह से यहाँ आप डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद आएगा लेबल। तो लेबल और कुछ नहीं है, जो आपने नेम दिया है ना फर्स्ट कॉलम में वेरिएबल में, उसको यहाँ पे पर्टिकुलर लेबल उसका नाम क्या होगा वो आप दे सकते हो, वेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स। फिर दूसरा हाइट है, तो हाइट किसकी, हाइट ऑफ पार्टिसिपेंट्स। फिर तीसरा तो ठीक है टाइप ऑफ कार, तो वो उसको रहने देंगे। फिर वैल्यूज़ में चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप समझ लो कि लेबल में हमने क्या किया, लेबल में क्या है कि जो वेट है या तो हाइट है या तो टाइप ऑफ कार जो फर्स्ट कॉलम था वेरिएबल व्यू में, तो उसको पर्टिकुलरली नाम, एक लेबल मीन्स वो क्या चीज़ है आपको पता चले, इसके लिए इसको नाम दे देना है। फिर वैल्यूज़ में जाएंगे,
वैल्यूज़ में आप कुछ भी ऐसे डिफाइन कर सकते हो। जैसे एसयूवी, सीआरवी, यहाँ पे देखो मैं डिफाइन कर लो, फिर आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली में। तो देखो यहाँ पे जो हमने डेटा व्यू में टाइप ऑफ कार, सीआरवी, कन्वर्टिबल, जीप, एसयूवी, स्पोर्ट कार, ये सभी चूज़ किया था। ओके, तो ये वैल्यू वाला टैब है ना, वैल्यू वाला कॉलम, वो इम्पोर्टेंट माना जाता है। क्यों? आपने जो डेटा कलेक्ट किया होगा या तो वर्ड फॉर्म में कलेक्ट किया होगा या तो नंबर, ज़्यादातर मैं मानता हूँ नंबर फॉर्म में नंबर फॉर्म में उसको लिया होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने डिफाइन किया एसयूवी के लिए 1, सीआरवी के लिए 2, स्पोर्ट कार के लिए 3, फिर कन्वर्टिबल के लिए 4, जीप के लिए 5। तो इस तरह से देखो टाइप ऑफ कार में यहाँ पे देखो वेट ऑफ पार्टिसिपेंट एंड हाइट ऑफ पार्टिसिपेंट, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। मगर जब हम टाइप ऑफ कार में जाएंगे तो वहाँ टोटल 5 कैटेगरीज मिलेंगी, 1 से लेके 5। तो 1 हमने एसयूवी डिफाइन किया, 2 सीआरवी डिफाइन किया, 3 के लिए हमने स्पोर्ट कार चूज़ किया, 4 के लिए कन्वर्टिबल एंड 5 के लिए जीप। तो बस इतना करके हम ओके कर देंगे। तो हम अभी डेटा व्यू में जाते हैं। देखो 1 2, हाँ यहाँ पे कुछ गलत हो गया है, हम करेक्ट कर लेते हैं क्या मिस्टेक है। तो हम फिर से वेरिएबल व्यू में जाएंगे और यहाँ पे शायद हाँ स्पेस नहीं है, तो स्पेस कर देंगे एंड उसको चेंज करना है। ओके, एंड यहाँ पे जो हमने डिफाइन किया था मिनी वैन, वो फिर से कर देते हैं, अच्छे से नहीं आया था। ओके, तो ये हो गया। अभी देखोगे डेटा व्यू में, देखो आ गया 1 से 5 नंबर हमें दिख रहा है जो हमने वर्ड में लिखा था उसको। और यहाँ पे आप यहाँ से देखो ये ऑप्शन है ना, ये अभी आपको दिख रहा है, वहाँ से आप वर्ड या तो नंबर में कन्वर्ट यहाँ से कर सकते हो वैल्यू लेबल्स में से। चलो अभी हम जाते हैं वापस से वेरिएबल व्यू में। अभी कॉलम, तो देखो मिसिंग में तो नन लिखोगे तो चलेगा, मगर ये कॉलम, अभी ये देख रहे हो ना, जो कॉलम की देखो साइज है ना 12 और 11, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। और फिर अलाइन, तो अलाइन में क्या है कि आपको डेटा देखो लेफ्ट और राइट लिखा है, तो जो डाटा व्यू में डेटा आपको लेफ्ट में जो कॉलम आपका है उसमें लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए या तो राइट में, उस हिसाब से यहाँ से आप कर सकते हो। वो कर दिया। जैसे हम लेफ्ट किया है तो यहाँ पे देखो डेटा सभी जगह पे आपको कॉलम में जो सेल्स है ना उसमें लेफ्ट साइड दिख रहा है। तो इस तरह से ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी देखो मेज़र, ये पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो कैसे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे स्केल नॉमिनल, ये क्या है वो चीज़ें हम देख रहे हैं, 1 बाय 1 मैं आपको दिखाता हूँ। चलो अभी ये देखो स्केल में हमें स्केल ऑर्डिनल, यहाँ पे हमको स्केल, ऑर्डिनल एंड नॉमिनल 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो ये 3 ऑप्शन का मतलब क्या है वो समझते हैं पहले, तो फिर यहाँ पे हम इसके लिए करेंगे आगे। तो पहले समझते हैं कि नॉमिनल डेटा, इसका मीनिंग क्या होता है। तो उसका मीनिंग होता है द नॉमिनल वैल्यू ऑफ मेजर इज यूज फॉर कैटेगरिकल डेटा वेयर ईच वैल्यू हैज़ ईच बीन असाइन टू अ डिस्क्रीट कैटेगरी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब भी आप इस तरह देखो, नीचे एग्जांपल्स आपको दिए हैं, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, अदर, तो इस टाइप का डेटा हो गया। या तो जो हमारा स्टेटस होता है मैरिड है या तो सिंगल है, विडो है, अदर है,
तो इस टाइप का डेटा है, या तो मेल फीमेल अदर इस टाइप का डेटा है, तो उसमें आपको नॉमिनल डेटा सिलेक्ट करना है। ये बात आपको समझ लेनी है। तो दूसरे में आते हैं, मेजर ऑफ ऑर्डिनल डेटा। तो ऑर्डिनल डेटा में क्या आएगा? द ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजर इज यूज फॉर डेटा विच फॉर्म डिस्क्रीट कैटेगरीज एंड कैन बी नेचुरली रैंक्ड ऑन सम स्केल। तो जब भी आपको कोई रैंक डेटा आपके पास आ गया, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वेरी गुड, गुड, नेचुरल, पुअर, वेरी पुअर, तो 1 2 3 4 5 इस टाइप के कुछ भी डेटा आपके पास आते हैं, तो इसमें आपको ऑर्डिनल डेटा सिलेक्ट करना है। तो ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेनी है। उसके बाद आता है स्केल डेटा, इंटरवल स्केल डेटा, जो तीसरा ऑप्शन है। उसमें दो ऑप्शन मिलेंगे, पहले ये समझ लें, उसके बाद दूसरा। तो इसमें आपको दिख रहा है कि जब भी सेल्सियस टेम्परेचर या तो फ़ारेनहीट टेम्परेचर, तभी आप ये यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है द इंटरवल स्केल लेवल ऑफ मेजर क्लासिफाइड डेटा इनटू ग्रुप ऑफ कैटेगरीज। 0 पॉइंट ऑन द इंटरवल स्केल इज आर्बिटरी 0, इट इज़ नॉट द ट्रू 0 पॉइंट। तो इस टाइप में आप टेम्परेचर या तो इस टाइप का डेटा है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। और उसमें सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा रेशियो स्केल डेटा, जिसमें डिस्टेंस 0, नो डिस्टेंस, हाइट ऑफ पीपल 0, नो हाइट, एंड हार्ट बीट्स 0, नो बीट्स। तो इस टाइप का डेटा है। फिर इसमें भी आपको ये स्केल वाला ऑप्शन चूज करना है। तो इस तरह से देखो, हम तीनों के तीनों स्केल, ऑर्डिनल एंड नॉमिनल, ये तीनों समझ गए। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी इनपुट रोल, जो इनपुट है ना, वो तो इनपुट ही रहेगा, उसमें कोई छेड़छानी हमें करनी नहीं है। और ये अभी डेटा व्यू में हमको दिख रहा है, जो हमने डेटा यहाँ पे लिया है, वेट, हाइट एंड टाइप ऑफ कार्ड। तो ये एक एग्जाम्पल से हमने समझा कि भाई किस तरह से इन डेटा व्यू में और वेरिएबल व्यू में, दोनों में जो है डेटा कैसे हम देख सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। ये दूसरा एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं, जिसमें फिर से मैं बता दूं कि नीचे लेफ्ट हैंड साइड हमें डेटा व्यू एंड वेरिएबल व्यू का ऑप्शन मिलता है, और ऊपर की साइड, ऊपर सभी ये ऑप्शंस, फाइल एडिट, व्यू, डाटा, ये सभी हमें दिखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा हम बड़ा डेटा लेंगे। फर्स्ट एग्जांपल में हमने छोटा लिया था। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी वेरिएबल व्यू में अभी हम डिफाइन कर रहे हैं। तो देखो, स्टूडेंट आईडी, न्यूमरिक, विथ, तो आप इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, कुछ भी रखो। डेसिमल 0 रखोगे तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ज़्यादातर हम 0 ही रखेंगे। अगर आपको डेसिमल में आंसर चाहिए तो वो रख सकते हो। लेबल, तो लेबल को तो आप जो भी यहाँ पे जैसे स्टूडेंट आईडी लिखा है ना, तो हम लेबल को भी दे देंगे स्टूडेंट आईडी, इस तरह से। या तो फिर जो हम चाहे वो लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया है स्टूडेंट आईडीज। वैल्यू में अभी हमने कुछ नहीं किया, नन रखा, क्योंकि आईडी में नॉर्मली जब भी आईडी होंगी ना, सीरियल नंबर, तो उसमें तो वैल्यू में नन रखना है, मिसिंग में भी नन रखना है, कॉलम में आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, 8 9 10 ऐसे। हाँ, मेन यहाँ पे स्केल, क्योंकि ये डेटा हमारा है नंबर में, सीरियल नंबर ही है ना, तो उसको स्केल में ही रखेंगे। देन सेकंड नंबर आता है नेम, वो भी न्यूमरिक होगा, या तो और भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखो, दूसरी टाइप में नेम में वो न्यूमरिक नहीं रहेगा, क्योंकि नेम जो है ना आपका, वो क्या है, नेम है ना, तो स्ट्रिंग आएगा, वहाँ पे न्यूमरिक नहीं आएगा। स्टूडेंट आईडी में क्या था, वो तो सीरियल नंबर था, तो वो न्यूमरिक रहेगा। फिर विड्थ में कुछ नहीं करना, डेसिमल में कुछ नहीं करना,
लेबल जो है उसमें आप छेड़छानी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे विड्थ में 8 रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा आपको चेंज करना है तो कर सकते हो। लेबल में हमने लिख दिया नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। वैल्यू इसमें भी कुछ करना नहीं है। डेटा में अलाइन राइट लेफ्ट कुछ करोगे तो प्रॉब्लम नहीं। और मेज़र में हम नॉमिनली रखेंगे, स्केल नहीं आएगा क्योंकि ये नेम ऑफ द स्टूडेंट है, इसीलिए स्केल नहीं आएगा। जेंडर जो हमारा है तीसरा, उसमें हम न्यूमरिक रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम 1 फॉर मेल वैल्यूज़ में 1 वैल्यू फॉर मेल एंड 2 फॉर फीमेल ऐसे डिफाइन कर लेंगे। जैसे हमने अगले एग्जांपल में डिस्कस किया, तो मेल फीमेल अदर ऐसे कोई कैटेगरी में हम वैल्यूज़ में इस तरह से हमें डिफाइन करना है। मगर यहाँ पे जो डेसिमल 2 लेके मैंने एक एग्जांपल दिखाया है, मगर वापस से हम उसको 0 कर देंगे आगे, क्योंकि ये आपको समझ में आए इसलिए मैंने यहाँ पे 2 दिखाया है। फिर यहाँ पे स्केल नहीं रहेगा, उसको नॉमिनल ही कर देना है। तो इतना समझ लो स्टूडेंट्स, मेज़र में हमें या तो स्केल या तो नॉमिनल, ये 2 ही ऑप्शन ज़्यादातर यूज़ करने हैं। फिर आया एज। एज तो न्यूमरिक रहेगा डेफिनेटली। उसमें भी डेसिमल हमने 0 कर दिए हैं। एज ऑफ द स्टूडेंट्स, फिर वैल्यूज़ में हम डिफाइन करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो नन उसमें हमने कुछ डिफाइन नहीं किया है, एज में नन ही रखा है। देन स्केल में, हाँ मेज़र में हमने उसको स्केल कर दिया है क्योंकि उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही हमें, इसलिए। फिर आते हैं डिवीज़न। तो डिवीज़न में हमने न्यूमरिक रखा है, और डेसिमल में भी 0 कर दिया हमने। और यहाँ पे जैसे मैंने बोला, पहले मैंने दिखाया था, यहाँ पे भी 0 कर देते हैं। देन लेबल हम देंगे डिवीज़न एक्वायर्ड बाय द स्टूडेंट्स। ओके, देन वैल्यू में हम डिफाइन कर लेंगे, वैल्यू 1 जो है फर्स्ट डिवीज़न विथ डिस्टिंक्शन। ओके, देन सेकेंड नंबर फर्स्ट डिवीज़न के लिए, थर्ड नंबर सेकेंड डिवीज़न के लिए, देन फोर्थ नंबर थर्ड डिवीज़न के लिए। इस तरह से हमने डिफाइन कर दिया। तो बेसिकली ये स्केल नहीं है, तो हम यहाँ पे तो ये स्केल डेटा नहीं है, तो हम इसको ऑर्डिनल कर देंगे। देखो मैंने आगे बताया था, नॉमिनल में मेल फीमेल इस टाइप का डेटा है तो नॉमिनल चूज़ करेंगे, मगर जब डेटा आपका रैंक डेटा है, यहाँ पे रैंक की बात हुई ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो यहाँ पे ऑर्डिनल सिलेक्ट करना है आपको। तो ये हमने जो बताया था उसका एग्जाम्पल भी हमने इस तरह से ले लिया है। आगे बढ़ते हैं। और रोल में तो इनपुट ही रखना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना। तो इस तरह से मेजर में सब कुछ हमने डिफाइन कर लिया।
तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, इनपुट ही रखना है रोल में। देन अभी हम डाटा व्यू में जाएंगे, हमने वेरिएबल डिफाइन कर लिया, अभी डेटा हम इंसर्ट करेंगे। स्टूडेंट आईडी, नेम, जेंडर, एज एंड डिवीज़न, ये सभी हमने डिफाइन कर लिया वेरिएबल व्यू में। अब आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो। मैं यहाँ फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखा देता हूँ। तो ये सभी हमने डेटा इंसर्ट किया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने समझा आज के वीडियो में कि किस तरह से डेटा व्यू में एंड वेरिएबल व्यू दोनों इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एंड बेसिक चीज़ें हैं SPSS में। तो डेटा व्यू में हम डेटा जो इंसर्ट करते हैं उसमें कैसे देख सकते हैं, एंड वेरिएबल जो वेरिएबल व्यू में हमें डिफाइन करना है, जो भी आप डेटा व्यू में डेटा इंसर्ट करोगे तो वो डेटा कैसा है वो हम वेरिएबल में डिफाइन करते हैं। तो दोनों चीज़ें जो बेसिक है वो हमने आज के वीडियो में देखी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे की चीज़ें। धन्यवाद।